चलो भाई एक्सरसाइज कर लेते हैं वर्ड पावर में। स्कॉर्पियन, बिच्छू, एडवांस्ड, उच्च या उन्नत, साइलेंस खामोशी, घोस्ट भूत, रस्टलिंग सरसराहट और क्राल्ड रेंगा या खिसका। क्वेश्चन टाइम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेसन आप जानते हैं 10 है। अ हीरो। पहला क्वेश्चन, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन हिज न्यूज़पेपर। अगर आपका क्वेश्चन डिड से बन रहा है तो आंसर भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में देना होगा। स्वामीज फादर read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger while returning home by the jungle path. Okay. फिर है, what does Swami's father quote regarding strength and courage? डर से है, आंसर आपका प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में ही रहेगा। ठीक। He said that a man could have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another man could have strength of a straw but has courage, can do anything. Why did Swami's father ask him to sleep in his office room? क्वेश्चन डिड से बना है, आंसर भी इसका पास्ट टेंस में ही बनेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। Swami's father wanted Swami to show his courage and not to be afraid of darkness. So he asked Swami to sleep in his office room. Okay. What was Swami's condition when he lay amidst the furniture? Was past tense. Swami's heart started beating faster. He shut his eyes tightly and covered himself with blanket. He sweated with pride. What was the incident while showed Swami's bravery? When Swami was alone in the dark office room, he sensed something moving. Thinking it was a ghost, he hugged it all his might and bit on its ankle. It was injured and then was caught by police. This incident proves Swami's bravery. Okay, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। आई नो आपको इन क्वेश्चन आंसर से बहुत ही हेल्प मिलती होगी। जहाँ ना समझ में एक कमेंट करिएगा। नाउ राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। लिखना है आपको जो फॉलोइंग सेंटेंस दिए गए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है। स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज, मालगुडी में रहता था, तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो सही बात है, स्वामी मालगुडी विलेज में रहता था, तो ये हो गया आपका, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ट्रू। स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, स्वामी हमेशा अपनी माँ के बगल में सोता था। नो, वो अपनी ग्रैंड मदर के बगल में सोता था। स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल एंड गोस्ट, स्वामी को भूतों और प्रेतों की सभी कहानियाँ याद आने लगी थी। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है स्टेटमेंट। आप पूरा लिख लेना ट्रू, TRUE। ओके। द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, पुलिस ने कहा स्वामी एक सच्चा बालचर है। स्काउट माने बालचर, ट्रू। ओके। अब ये वर्ड पावर में बहुत ही अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको टिक लगाना है। द करेक्ट वर्ड, सही शब्द पर, फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो दिए गए हैं इनमें। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम। ये जो टेबल, चेयर और बेड है ना, ये फर्नीचर है कि क्रॉकरी है? क्रॉकरी कांच के बर्तनों को क्रॉकरी बोलते हैं, तो फर्नीचर। ओके। अ वुलन शीट यूज्ड टू कीप अस वार्म, ऊनी चादर हमें गर्म रखती है। बेडशीट की ब्लैंकेट, बताइए, बेडशीट जो बिस्तर में बिछाई जाती है और ब्लैंकेट जो ओढ़ा जाता है। ए सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, कमरे या बिल्डिंग जहाँ लोग काम करते हैं। ओके, तो वो ऑफिस कहलाता है कि प्लेग्राउंड? आई नो कि आपको पता है ऑफिस।
ए पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। एक आदमी एंटर करता है, प्रवेश करता है एक बिल्डिंग में इलीगली, गलत तरीके से, इन द ऑर्डर टू स्टील, चुराने के उद्देश्य से। तो वो क्या कहलाएगा आपका? जोकर कहलाएगा कि वर्गलर? तो ये है आपका सही जवाब, वर्गलर। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज प्रैक्टिस। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ने में दिक्कत होती होगी, इनको भी समझते चलिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड। रीड, पढ़ो। क्या पढ़ना है आपको? फॉलोइंग सेंटेंस, जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इनको पढ़ना है। फॉलोइंग का मतलब था निम्नलिखित, एंड अंडरस्टैंड, और समझो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम, टिल, एट, टू और टू, इसमें हमें इनको भरना है। फ्रॉम, टू इंडिकेट द बिगनिंग्स, किसी चीज़ की शुरुआत करने को फ्रॉम से हम इंडिकेट करते हैं, एंड टू द इंडिकेट एंड, और किसी काम को ख़त्म करने पर हम टू लगाते हैं। ओके, वी यूज टिल टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन, और जो टिल है वो किसी भी एक्शन के ख़त्म होने को इंगित करता है। एट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत से प्रयोग हैं। वन ऑफ इट्स कॉमन यूज इज़ टू इंडिकेट टाइम। तो नॉर्मली ये जो एट होता है वो टाइम से पहले दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमको क्या भरना है? नाउ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग फ्रॉम टू। फ्रॉम और टू आपको एक साथ लगाना होगा, टिल और एट। ओके, कंप्लीट करना है। द क्राउड चीयर्ड, भीड़ ने चीयर किया, उत्साह बढ़ाया। द एंड ऑफ द गेम, खेल के अंत तक। तो यहाँ पे आपका आएगा टिल, खेल के अंत तक। ये आपका एक्शन हो गया। देखिए एंड, कोई भी एक्शन के एंड तक हम कोई काम करते हैं। वैसे टिल का मतलब तक होता है। क्या होता है? तक, किसी भी खेल के। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड, ट्रेन आने की उम्मीद है। कब तक? बताइए कब तक है? यहाँ पे टाइम दिया गया है। ओके, यहाँ पे है एट, समय के लिए इन्होंने कहा है ना। देखिए इंडिकेट टाइम, एट का यूज़ हम ज़्यादातर समय के लिए करते हैं। यहाँ पे सिर्फ समय दिया है 12 PM। ओके, चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, बच्चों ने खेल खेला। अब यहाँ पे 2 टाइम दिया गया है, तो किस समय से किस समय तक, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखिए शुरुआत से लेकर, बिगनिंग से लेकर, तो हम फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम। और कितने बजे तक खेला है, तो हम इसको एंड में टू लगाएंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा।